ऐलान हो गया पता नहीं 80 बीमार है, सारे ही उठते चले जाते, पता नहीं किन्ने दिनों का खाद होया। और तुम जुमला सुनया नहीं, और यार पी ले यार पानी, और यार नहीं पीना, और पता नहीं किन्ने दिनों का पीता यार पी ले, तो पता नहीं साडा उस लो यही कफीयत होंगी, पता नहीं किन्ने दिनों की खाधी अज ही दा लग्या। इसे आले मुहम्मद या इलाही से आले मोहम्मद और उम्मत मोहम्मद की तरफ से कबूल फरमा। कुर्बान जाइए, एक सरकार ने अपनी तरफ कर ली और एक दी निस्बत नहीं तमाम अपनी उम्मत की तरफ कर ली जेडे गरीब हैं। ये सरकार का खासा है, एक खसूसियत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी उसके पाँव और आँखें स्याह बाकी जिस्म, ये रुतबा तखीर के लिए ना वाक़या है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ज़बा पहले कर लिया और बिस्मिल्लाह बाद में पढ़ी, ये ज़बा के माने ज़बा का इरादा भी फरमाया है। ख्याल रहे कि जानवर को लिटा कर उसे देख कर छुरी तेज़ ना की जाए, यानी कुर्बानी के सवाब में उन्हें भी शरीक फरमा दिया। इससे मालूम हुआ कि अपने फ़रज़ और वाजिबात का सवाब दूसरों को बख्श सकते हैं। भी हुण वेखो मैं कुर्बानी सरकार कर रहे हैं तो उस कुर्बानी का सवाब ही नहीं हजूर अपनी उम्मत में पहुँचा रहे हैं या अपनी आल में पहुँचा रहे हैं, तो लिहाजा इस अमल तो नहीं हजूर दे इस अमल तो साबित हो गया भी असी भी अपने फ़र्ज़ों का सवाब या अपने नफलों का सवाब या कुरान मजीद की तिलावत या इस तो अलावा इन्हीं दिगर इन्हीं जिक्र अज़कार का जो सवाब है मैं असी अपने वालिदैन को पहुँचा सकने, अपने दोस्तों को पहुँचा सकने, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो साबित है। और दूसरी चीज़ ये हदीस खाना सामने रख कर, क्योंकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हम ज़बह कर रहे हैं बकरा, तो सरकार सवाब पहुँचा रहे हैं, तो कुछ लोग भी इतराज़ करते हैं लो जी ये सवाब चलो जायज़ हो गया मैं तो सवाब तुसी पहुँचा दियो तो जायज़ हो गया, तो आ सामने कितों साबित है? आ सामने जो तुसी इतना मार रखे ये जी मौलविया ने अपनी खामनी बनाई हुई है, ये मौलविया ने अपनी खामनी बनाई हुई जी। हुण अगर मसला सही दसे तो फिर जहरी गल है कि इन्हों का जो दरवाज़ा बंद हो जाए, तो हुण आखदे भी हलवा भी चीनी बड़ी महंगी है तो लिहाजा कोई गल नहीं तुसी हलवा ना ही पकाओ, इन्ना किहड़ा आदि जेब च लैना, जिन्नी मर्जी चीनी महंगी हो जाए रब आपे ही हलवा अता करेगा, क्योंकि हलवे और चलते आवन के मौलवी चलते नहीं जाना पवेगा। इस तरीके लोग इन गल्लां करते हैं, लिहाजा तवज्जो करनी है। ये हदीस खाना सामने रख कर सवाब करने की कवी दलील है। सरकार के सामने बकरा पिया है तो सरकार उम्मत को पेश कर सकते हैं, तो अगर अज अहले सुन्नत व जमात ने सामने सारा कुछ रखते सवाब पहुँचावे तो क्यों नहीं पहुँचता? समझ आ रही तक नहीं गई? अल्लाहु अकबर। बकरी या बकरा सामने है और हजूर उसका सवाब अपनी आल और उम्मत को बख्श रहे हैं, यानी उसका गोश्त नहीं पका कर लोगों की दावत की। लुगत में है कि माना ये है कि दोपहर का खाना खिलाया, यहाँ लुग़वी माना है भाई अगर वो सामने रख कर सवाब नहीं बंदा पेश कर देंदा है, तो अगर उन्हें पकाते तो फिर खिलाया जाए तो फिर क्यों नहीं सवाब पहुँचता? कच्चा पहुँच जाता तो पक्का क्यों नहीं पहुँचता? इस चीज़ को समझो भी अगर उन्होंने मसला बयान किया है कि अगर उन्हें तहकीक की भी अगर कच्चा पहुँच गया है तो पक्का क्यों नहीं पहुँचता पे, तो हलवे ही पहुँच जाएंगे। हाँ यह चीज़ है कि अगर ये सारिया चीज़ा ना भी रखो तो फिर अगर जिक्र अज़कार करो अल्लाह का कुरान पढ़ो भी पहुँच जाता है। असी जरूर आने कि जो कुछ करते हैं मुस्ताहब ना असी वाजिब कहने हैं ना असी कहने कि फ़र्ज़ ज़रूरी है। हाँ एक बंदा उन्हें को मौजूद नहीं, यह जो हुण तरीकाकार चल रही है कि वो जिस दे घर नहीं फौतगी हो गई तो उन्हें पहले दिन भी खाना लाजमी खिलाना है, हाँ जी, फिर कुल्लां वाले दिन भी उन्हें लाजमी खिलाना है जी, साते वाले दिन उन्हें भी लाजमी खिलवाना है, चिलीसवें तो लाजमी खिलाना है। ये लाजमी जड़ा कर ली ये असी कर रही है, शरीयत नहीं पाबंदी लगाई, यह चीज़ समझो। और फिर सानू समझना चाहिए अहले महल्ला नू लाजमी समझना चाहिए। तुसी किधरे होर चले जाओ मैं यकीन करो जो फौतगी होंदी है या जो खाने का वक्त होंदा है उस वक्त नाम महल्ले वाले आमदे ने कलाम बख्शण वास्ते, क्योंकि बाद भी कलाम बंदा बख्श सकता है कि यह हुण मेहमान उन्होंने आदे मेहमानों की ख्याल करना या यानी मेहमानों संभालना, उन्होंने मेहमान नवाजी करनी, असी बाद चला जावांगे पता नहीं उनका हाल की है। जो पहले बंदा बड़ा नहीं परेशान होंदा है कि अगर वो काफ़ी अरसे तो बीमार है, हाँ जी, कुछ अरसा इत्थे दाखिल रही है, फिर उन्होंने अगे रैफल कर दिया, फिर जनाब साहिवाल फिर लाहौर चला गया, तो जो वापस आंदा तो उनकी जेब वैसे खाली होती है, तो लिहाजा वो लाजमी नहीं पेश करे उनके कोई यानी शरीयत वाजिब नहीं देंदी।
अगर ना पकावे तो कोई गुनहगार नहीं है। ये असी समझ लो जी इन्हें कुछ नहीं किया जी, मेहमान नवाजी नहीं की, इन्हें कुछ नहीं किया, और फिर तरीकाकार की कि उनके रिश्तेदार थोड़े होंगे, पिंड वाले ज़्यादा होंगे। एक मैं किहड़ा मैं जनरल गल कर रही क्योंकि रिकॉर्ड हो रही है, ये अक्सरीयत नहीं वेखा जाता, तुसीं कित्थे मर्जी चले जाओ, उन्होंने मेहमान कम होंगे, महल्लेदार ज़्यादा होंगे। पर महल्लेदारों नूं चाहिदा है कि उनका हथ बटाण, महल्लेदारों नूं चाहिदा है कि उनके जिहड़े मेहमान हैं सुबह नूं कहें सुबह का नाश्ता असीं देना है। मैंने यकीन करो मैं मिंबर ते बैठ गल बड़ी सच्ची कर रही है, भावें तुसीं नी तहकीक कर लवे। मेरा वालिद जदों वालदा फौत हुई, मेरे जिहड़े हमसाए सी मैं उन्हें महसूस नहीं होने दिता। सुबह उन्होंने कहा हाफिज़ जी तुसीं टेंशन नहीं, तुहाडे जितने मेहमान हैं असीं उन्हां नूं नाश्ता देना है। मेरा बड़ा दिल खुश होया क्योंकि मेरा वालिद ये काम करदा सी, कोई महल्ले 'च फौत हो जाए हमसाया दिगर नहीं कोई, तो वह वालिद साहब ये नहीं आने से यार वो अगे परेशान हैं, सुबह उन्हें नाश्ता दे देना। तो लिहाजा उन्होंने लज पाली सी या वो मेहमान नवाजी करते सी, लिहाजा महल्लेदारां भी ख्याल किया। हालांकि जिन्हां दी उन्हें मेहमान नवाजी की वो चले गए, जिन्हां दी उन्हें खिदमत चले गए, लेकिन जिहड़ा चंगा काम हुंदा उन्हें वेखते दूसरे भी कर लेंदे। महसूस नहीं होया, लेकिन दोस्तों महसूस ना करना, सानू एहसास करना चाहिए। और मैं वेख्या है कि एक जगह ते अपने इत्थे होया तो वो मैनू मेरी कोशिश होंदी जनाजा पढ़ा दे सीधा दे घर चला जाना या मस्जिद जा जाना। हाँ अगर वो रस्ते चो मालिक पकड़ ले नहीं जी उस्ताद तुम चलो तो फिर वो एक अलहदा गल है, लेकिन मेरी कोशिश होंदी जनाजा पढ़ा दे सीधा टरपैन वाला रस्ता बल्ला घर आ गया। क्यों कि वो खाना मेहमाना वास्ते, खाना मेहमाना वास्ते, लेकिन साडा की होंदा सारा पिंड ही उठते चला जाता। वो मैनू धक्के ना लै गए, उन्हें एक गल विखानी सी, उन्हें कहा हाफिज़ जी आ वेख लो, ए वेख लो कि मेहमान मेरे खड़े सारे अपने महल्लेदार बैठे, क्योंकि महल्लेदार खाना किहड़ा वाजिब है लाजमी वो फर्ज है। महल्लेदार पहले खाणगे तो मेहमान और बचणगे, खाणगे नहीं तो घरों जात खा लैणगे, कोई जरूरी भी नहीं इत्थों खाना उन्हें। इस चीज़ को समझो, सानू एहसास करना चाहिए। और जिस तरीके नहीं साडा माहौल है, मैं साडा तरीकाकार इस तरीके घर के अंदर जिहड़ियां मेरिया मावां भैणां नूं वो नाल बच्चे ही लै जांदियां ताकि अज शाम का खाना बच जाए। खुदा का खौफ करो कि उनके घर फौतगी सानू एहसास करना चाहिए। वो एहसास कित्थे चला गया कि जदों बरातां आउंदियां ने यार महल्लेदारां ने रोटी देनी, धीआं सांझियां होंदियां और फौतगी हो गई यार असीं रोटी देनी है। ये रिश्तेदारां दे विच है हमदर्दी, क्योंकि जनाब कुल्लां वाले दिन भी कोई रिश्तेदार नहीं खाए जनाब जिम्मेदारी संभाल लेंदे ने। अगर माई साहब फौत हो गई तो पेके कहते असीं रोटी देनी है। हाँ जी ये है सही, लेकिन महल्लेदारां विच एहसास क्यों नहीं है, हमसायां दे विच एहसास किते चला गया। इस चीज़ में समझो और महसूस भी नहीं करना और इस चीज़ से अमल भी करना है। और कई जगह तो हुणे कम हो गया है कि वो कहते जी सिर्फ मेहमान आन, वो क्यों ये गल बार बार दोहराते हैं। और कई दफ़ा मन भी कहते उस्ताद जी ऐलान कर दो सिर्फ मेहमान जिहड़े मेहमान खाते जान, लेकिन जो ऐलान होंदा वो कहते भी ऐलान हो गया, पता नहीं अस्सी मेहमान है सारे ही उठते चले जाते, पता नहीं किन्ने दिनों का खादा होया। और तुसीं जुमला सुनिया नहीं, और यार पी ले यार पानी, और यार नहीं पीना, पता नहीं किन्ने दिनों का पीता यार पी ले, तो पता नहीं साडा उस ये कफीयत होंदी, पता नहीं किन्ने दिनों की खाधी अज ही दा लग्या। हुण कई आने लै भी हुण मौलवी दे दा लगा खुद गल्लां कीतियां, लेकिन यार एहसास करो, इस चीज़ नूं समझो। तो अल्लाह दी बारगाह दुआ है कि खालिक़े कायनात अमल दी तौफीक अता फरमावे। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे सदके साडे हाल ते रहमो करम अपना खास फजल फरमाए, आमीन।